हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक नया वीडियो। मैं आपके सामने लेके आया हूँ ग्रुप डी की भर्ती, जो कि रेलवे विभाग की है। तो मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन की ओर। आप देख पा रहे हैं हमने यूआर एड्रेस पर रेलवे ग्रुप डी आरआर लेवल ग्रुप डी 1 की वैकेंसी को खोल दिया है। मैं सामान्य भाषा में आपको बताना चाहता हूँ। सरकारी एग्ज़ाम.com पर जैसे हम विज़िट करेंगे, पेज इस तरह का दिखाई देगा, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, जो कि 3 फरवरी 2024 की ये वैकेंसी लॉन्च हुई है। मैं आपको ये नोटिफिकेशन कट करके बताता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मतलब आरआरबी के बारे में बात हो रही है। और अगर आप भी अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें। अब आप तारीख को देख पा रहे हैं कि 23 तारीख से हैं। मैं सारी चीज़ें सिलेक्ट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव कम है। मैं आपको फ़ीस के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 500 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी। एससी एसटी से हैं तो 250 रुपये पे करनी होगी। अगर आप कैटेगरी फीमेल कैटेगरी हैं तो आपको 250 रुपये पे करनी होगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में आप देख पा रहे हैं 18 वर्ष के बाद ही आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 36 वर्ष तक की उम्र तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जैसे ही मैं आपको जोन के बारे में बता रहा हूँ, वैकेंसी इतने जोन में किन कैटेगरियों के लिए ऐड बहुत आते हैं दोस्तों। मुझे ऐड बार बार आपको कट करके दिखाने पड़ रहे हैं। ये जोन वाइज क्या होता है, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और जबलपुर की बात है तो WCR हमारा जोन लगता है। एससी कैटेगरी के लिए हम फॉर्म देख रहे हैं। मेरे मित्र का फॉर्म मैं डाल रहा हूँ। अगर कोई सी पर्सनल जानकारी आपको शो होती है तो उस पर गौर ना करें। एससी कैटेगरी के लिए 215 पोस्ट है ओनली। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ ऑनलाइन अप्लाई पे देखते हैं, बाहर में क्लिक कर देता हूँ। नेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको वेट करना होगा। आप यहाँ से वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर यूज़र आईडी पहले से बना हुआ है तो आप ऊपर आईडी पासवर्ड डाल के और रिमोट पे क्लिक करके उसे लॉगिन कर सकते हैं। मैं मेरे मित्र की नई आईडी बनाने वाला हूँ। इंडिया से हैं। मैं नाम को टाइप करता हूँ जिसका नाम कमल है। मैं इसमें सरनेम और देता हूँ जो कि ये रहेगा। यहाँ मुझे टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्मार्ट तरीके से भरें, जिससे आपको समय की बचत हो पाए। हम डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरे डाटा को यूट्यूब पर शो करवाऊँगा, जिससे कि भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू में रहे। सिक्योरिटी पर्पज़ के अनुसार ये हिडन होनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग फादर नेम एंटर करेंगे। यह आपको मार्कशीट में देख के डालना होता है। सारे टेक्स्ट कैपिटल लेटर में होने चाहिए। ये माउस की मदद से मैं उसको उठा के वहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। मदर नेम स्पेलिंग अच्छे से देख लें। आपकी मार्कशीट में स्पेलिंग के हर एक टेक्स्ट को अच्छे से चेक करने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करें।
और पूरे फॉर्म को ऑनलाइन होने के बाद अच्छे से चेक करें कि कोई गलती तो नहीं है। इससे ये होगा कि आप फ्यूचर में फॉर्म, माता का नाम मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ ईमेल आईडी, ये जो स्टार लगे हैं ये आपको फिल करना ही है। हम यहाँ मेल आईडी इंटर करते हैं और हमने पूरी मेल आईडी को एंटर करा। यहाँ गेट ओटीपी हमको करना होता है। ये मेल आईडी का ओटीपी है जो कि यहाँ से हमने सेंड कर दिया है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ हमें ओटीपी इंटर करना है। इसके लिए हमें मोबाइल फ़ोन में जीमेल अगर हमारा ओपन है तो वहाँ ओटीपी देखना होगा। अब मोबाइल नंबर की बारी आती है, मोबाइल नंबर इंटर करते हैं। इसके बाद फिर हम गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। ओटीपी अबे हमको फ़ोन में देखना होता है। मोबाइल फ़ोन निकालेंगे, मैसेज में जाएंगे, मैसेज को देखेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ आधार वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। अब हमें आधार नंबर डालना होगा जो कि पहले से हिडन है। ये छुपे हुए रहते हैं, इन्हें छुपा कर ही रखने की आवश्यकता है क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। खुद को भी सावधान रखें और ऐसे फर्जी लोगों के साथ अपना डाटा कभी भी शेयर ना करें। वेरीफाई करेंगे, अगर आधार में मोबाइल नंबर ना जुड़ा हुआ हो तो मेरा माउस का कर्सर देख सकते हैं, ये मेरे मित्र की फ़ोटो शो हो गई है। और अब हम वेरीफाई करने के बाद हम एक पासवर्ड बनाएंगे जो कि यूनिक होना चाहिए, न्यूमेरिकल की होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अब आप पासवर्ड दर्ज होने के बाद ये रिमोट है, यहाँ कैप्चर की जगह ये रिमोट के रूप में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, हमारे सामने प्रीव्यू फॉर्म ओपन है। इससे हम एक एक डाटा को चेक कर लेंगे कि जो हमने डाटा मार्कशीट और फॉर्म भरते टाइम पे चेक किया उसे चेक मार्क करेंगे। हमने सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर ली है और अब हम सबमिट करेंगे। देखिए अब हमने सबमिट कर दिया है। यस, प्रोसीड इन प्रोसेस इज़ डन। ये देखिए यहाँ लिखा आ गया है आपकी आईडी क्रिएट हो गई है। अब मैं इसे अभी लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। अब पासवर्ड भी इंटर करते हैं और आई एम ए नॉट रिमोट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो हम नीचे की ओर जाएंगे और अगर हमारे पास डिजिटल लॉकर है तो हम यहाँ से भी डाटा को ले सकते हैं, बट हमारे पास फिज़िकल है तो हम यहीं से लेंगे। चैनल पे आपको डिजिटल लॉकर संबंधित वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी मार्कशीट और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको आपकी ही भाषा में बताने की ओर हूँ। यहाँ आपको 2 वैकेंसियाँ दिख रही हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। नोटिफिकेशन को अच्छे से क्लिक करें जो कि यहाँ से मैंने क्लिक करके दिखाया है। यह 109 पेज का है। समय निकाल के अवश्य पढ़ें। वैकेंसी अगर ये ना हो तो हम बैक जा सकते हैं क्योंकि वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आने वाले टाइम पे बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। अभी हम रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको नोटिफिकेशन रीड करवा रहा हूँ। ये हमने दूसरी वैकेंसी के बारे में ओपन करके एक फ्रेंड को बताया है, इसलिए हमने इस पेज को खोल रखा है। हम फिर से देखिए दोस्तों, बहुत रात हो चुकी है, फिर भी हम इस फॉर्म को कंप्लीट करके जाएंगे। अभी
नोटिफिकेशन मेरे दोस्त को ये वाली वैकेंसी अच्छी नहीं लगी है दोस्तों। हम ऊपर वाली वैकेंसी की ओर जाते हैं जिसकी तारीख 22 तारीख है। भोपाल जोन हम सिलेक्ट करते हैं और मैंने उसको बताया भी था। फिर मैं वापस से बैक आता हूँ। फिर मुझे उसकी तारीख को नोट करना था कि ये तारीखें हैं, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमें हमारे करियर की ओर आने से रोक देती है। जी, भोपाल जोन को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम भोपाल लेंगे। एक बार मैं आपको और जोन के बारे में दिखा दूं। ये मैं जोन आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। चलो, हमने डिसाइड किया है कि हम भोपाल जोन में ही फॉर्म डालेंगे क्योंकि हमको पोस्ट अच्छी मिल रही है। अब हम सबमिट करते हैं, हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। सामान्य भाषा में कहें तो ये ऐसा आवेदन है जो कि बहुत इजी है। शादी इसकी हो चुकी है, हिंदू ये है, लैंग्वेज में हम हिंदी देंगे। इसके बाद आप नीचे की ओर आइए, हम अब सिलेक्ट करेंगे हिंदी, जो कि इन एग्ज़ाम किस पैटर्न में। अब ये जो आप यहाँ बॉक्स देख रहे हैं, अगर मेरे दोस्त के हाथों में चेहरे पर तिल या कटा हुआ निशान कुछ भी अगर है तो हम लिख सकते हैं एनीथिंग, हम नील कर सकते हैं। जोन सी, अब यहाँ कैटेगरी की बात है तो हम एससी कैटेगरी वो हम सिलेक्ट करते हैं। सामान्य है तो जनरल करेंगे, और भील भिलाला हैं तो एसटी का सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम जाति प्रमाण पत्र की जानकारी को फिल करेंगे, जो कि हमारे पास पहले से ही है। अब हम यहाँ नेम ऑफ कास्ट के बारे में लिखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, ये इस तरह की कास्ट है। ठीक है, सबमिट किया। हम आगे की ओर आते हैं। हमको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करना है, जो कि प्रमाण पत्र में दिया हुआ है लेफ़्ट साइड के कोने में। आप देख सकते हैं, आपको ऑफलाइन में देखना है। मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। अब बारी आती है कि इसे जारी करने वाला व्यक्ति कौन है। तो ये एसडीओ सब डिवीज़न ऑफिसर इसे जारी करता है। जाति प्रमाण पत्र अलग अलग प्रक्रिया के हैं, सेंटर के भी होते हैं और स्टेट के भी होते हैं। हमने सिलेक्ट करा, हम कौन से स्टेट से हैं वो सिलेक्ट करा। अब ये किस तारीख में, ये मेरा दोस्त कंफ्यूज था, इसलिए मैंने उसको फिर से ओपन करके दिखाया है कि हमारा जारी प्रमाण पत्र ये वाला है। सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेट, जाति प्रमाण पत्र में डेट लिखी हुई है। ठीक है जी। अगर हम रेलवे की सुविधा लेना चाहते हैं तो हम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालेंगे। ये मैंने ब्लर कर दिए हैं क्योंकि यहाँ से डाटा मैं ब्लर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर सकते हैं। ये हमने डाटा फिल किया, एड्रेस डिटेल हमने फिल करी। ये हमने स्कैन करा, डॉक्यूमेंट को
PDF बना के रखिए, हम अपलोड कर देते हैं। ये अपलोड हो गया है, सक्सेसफुली सबमिट। अब एड्रेस में फिल कर देता हूँ, फास्ट कर देते हैं। अब आपको या आप स्किप भी कर सकते हैं, देखकर दोनों जगह फिल कर देंगे यहाँ टिक करके। नेक्स्ट हम अगली कड़ी की ओर जाएंगे, अच्छे से चेक कर लेंगे। ठीक है, सबमिट किया, नेक्स्ट करते हैं। सेव हो गया डाटा। अगर आप एग्ज़ाम दी हुई है, पहले से ही हैं, ये सारे पॉइंटों को अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद यस नो करें, सामने वाले को भी ये सारी चीज़ें दिखा देवें। आपके फॉर्म के साथ ही क्लियर दिखेगी, क्योंकि मैंने यहाँ जानकारी ब्लर कर दी है। नो, नॉन अप्लाइड। अब हम यहाँ बैंकिंग डिटेल देंगे, क्योंकि जो फीस हम काटने वाले हैं वो रिफ़ंड आएगी। देखिए, मैं अभी हाल जल्दी ही इसको भर के आपको दिखा रहा हूँ। बैंकिंग डिटेल्स, सबसे पहले नाम, पहले हम खाता नंबर डाल देते हैं। नहीं, हम नाम डाल देते हैं पहले, फिर खाता नंबर की जानकारी है जी। एक बार और रिपीट करेंगे। इसके बाद IFSC कोड डालेंगे। ये मैं इसको वेरीफाई करता हूँ कौन सी बैंक है, अभी शो कर देगा। बैंक ऑफ इंडिया है, सेव कर दिया, नेक्स्ट करते हैं। क्वालिफ़िकेशन लेते हैं, मैट्रिक कैलकुलेशन यानी 10th होता है। स्टेट मध्य प्रदेश, ज़िला शाजापुर। यहाँ बोर्ड की बारी है तो हम इंटरनेट से ही निकाल लेते हैं किस बोर्ड से कर रखा है, टाइमिंग हमारा बच जाएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड और एजुकेशन, ये आपको लग रहा है, मैंने पोर्टल खोला। कॉपी करना होता है नॉर्मल, आप भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करने में दिक्कत आ रही है, मैं नीचे से कर लेता हूँ। उठाया मैंने, कॉपी करा, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म को लेके गया, यहाँ पेस्ट किया। देखिए 2 मिनट में हो गया। रिज़ल्ट की डेट हमें यहाँ डालनी होती है, जो कि मार्कशीट की नीचे साइड में लेफ़्ट कोने में लिखी हुई है। जस्ट आप देखेंगे 10th की मार्कशीट में सेलेक्ट करके अच्छे से देखिए और फिर लिखना। अब मार्कशीट निकालने में देरी हो रही है, वो निकाल लें, इसके बाद हम डालते हैं। वेट करिए। चलो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्कशीट है मेरे पास, ये तारीख मैंने ली। अधिकतर अप्रैल में मार्कशीटें शो हो जाती हैं, इसलिए हमने तारीख दी और सन दे दिया।
अप्रैल की जगह जून में इसको मिली है। ये स्कूल लेट गया था शायद। रोल नंबर यहाँ हमको दिख रहे हैं, फिर में तारीख मिली है। अरे और जून तारीख सही नहीं थी, ठीक है अब हो गई है। चेक भी कर लिए, उसको भी करा दी है। अब रोल नंबर एंटर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ हमें मार्कशीट के सीरियल नंबर लिखने हैं। ये ऊपर साइड में आपको दिख जाएंगे, जो कि एस और एन ओ करके नंबर हैं। इसके बाद ये अंक रहेंगे 6-7 अंक के, और इसके बाद ये इंटर करने के बाद हम ऐड करेंगे ADD। इससे ये जो जानकारी हमने 10th के ली है ये सेव हो जाएगी, जो कि हमारे फॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हम 10th के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो मार्कशीट को विशेष अच्छे तरीके से चेक करके फिर ही फॉर्म को भरें। डॉक्यूमेंट सारे अपने साथ रखें ताकि हमें फॉर्म भरने में आसानी रहे। फॉर्म भरने के लिए एक फ़ोटो, सिग्नेचर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र प्लस जीमेल और मोबाइल नंबर पे OTP के लिए एक मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता होगी। अगर आपको फॉर्म भरने में समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी मदद कर सकूँ। अगर आप फॉर्म भरने में असक्षम हैं, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपका फॉर्म भर सकें। आपको PDF के माध्यम से फॉर्म को चेक करा दिया जाएगा। अगर कुछ त्रुटि हो तो उसमें सुधार करके आप आपके फ़ोन पे में रखे हुए पेमेंट के माध्यम से फॉर्म की फ़ीस को जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, ये सुविधा सिर्फ मेरे मित्रों के लिए है। अगर आप भी मेरे दोस्त हैं तो कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में बने रहें, और फॉर्म भरने की प्रक्रिया हम फिर से शुरू करते हैं। क्योंकि मार्कशीट मैंने स्कैन के लिए डाल दी है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। अब फिर से ये मैं नंबर एंटर करता हूँ और चलो हम ऐड कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पर हाँ, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो लंबा हो रहा है। ऐड कर देता हूँ। ये ऐड नहीं हुआ है, अब ये प्रोसेस हो रही है, हो गया है जी, वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। ITI है तो उसके लिए भी पोस्टें अलग खुल जाएंगी। अब हम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर दिया है। अब फॉर्म हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। ये उसका फ़ोटो है जो हमें रिसाइज़ करना है। फ़ोटो को लिया, सिलेक्ट करेंगे। ये हमने क्रॉप कर लिया है, तारीख अभी की है जी। अब हम फ़ोटो को रिसाइज़ कर लेते हैं पेंट में। एक काम करते हैं, ये साइज़ रहेगी, फ़ोटो के साइज़ को हम सिलेक्ट करते हैं। ये हमने पेंट एप्लीकेशन को ओपन किया है। अब ये फ़ोटो की साइज़ हमने ओपन करी, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, रिसाइज़ करेंगे, पिक्सल पे जाएंगे, चौड़ाई क्या है वो टाइप करते हैं, ठीक है। ये नीचे जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ इसको हटाना अनिवार्य है। इसकी ये संख्या लिखी। अब इसके बाद हम ओके कर देंगे। साइज़ छोटी हो गई है, सेव अस कर देंगे, सेव हो गया है। अब आगे सिलेक्ट करा, ये मैंने फ़ोटो को अपलोड कर दिया है। आप भी इस तरह से करिए, हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। रही बात साइन की, चलो हम साइन भी अपलोड करते हैं।
इसी तरह से आप वीडियो में बने रहें। और ये साइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने स्कैन कर लिया है। अब मैं साइन के साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। इस तरह से सेव किया। स्क्रीन पे चलते हैं, अपलोड किया। देखिए दोस्तों, मेरा साइन नहीं आया है क्योंकि इसकी साइज़ प्रॉपर नहीं है। अब मुझे फ़ोटोशॉप से इसके साइन को ठीक करना पड़ेगा। और अगर ये इसके बाद भी नहीं होता है तो हम ओ टूल भी इसमें यूज़ करेंगे। देखिए, अब मैं आपके सामने बोलने की प्रक्रिया नहीं करूँगा, आपको देखकर ही इसको समझना होगा। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें। अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा ही आपको मिले, कमेंट करें, नया वीडियो आपको बना दिया जाएगा। सर्वर का लोड है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फिर से अपलोड करके देखते हैं। ये फ़ोटो साइन वापस ही चले गए हैं। फिर अपलोड करते हैं, हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखते रहें।